हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू रिकंटिन्यू आवर एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में किया था और अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम आज करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ ए comma 1 upon b plus 1 upon c comma b 1 upon c comma 1 upon a and c comma 1 upon a plus 1 upon b are in AP, then prove that ABC are in AP। ठीक है। तो अगर ये तीनों टर्म्स बेटा हमारी AP में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2b इंटू 1/c प्लस 1/a is equals to a into 1/b plus 1/c plus that is equals to 1/c into 1/a plus 1/b। ठीक है। अब देखिए हमारे को फॉर्म बनानी है, तो हमने फॉर्मेशन करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर 1/b ऐड किया और 1/b सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर हमने 1/a ऐड किया और 1/a सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/c। करेक्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे अब क्या किया, 2b इंटू ये तीनों का हमने एक फैक्टर बनाया 1/b और 2b को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2b इंटू 1/b। सिमिलरली a इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1 प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 2b 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस 2 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा जी। ठीक है। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी सेम है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी और b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर इन ए पी, है ना। तो b इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c, तो हेंस ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन को करने के तरीके बेटा डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 18 पर। 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उसने बोला इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d are roots of equation x² minus 12x plus q is equals to 0 and a b c d are in GP, to prove that p plus q minus p ratio is equals to 17:50। ओके बेटा जी। तो देखिए हम पहली इक्वेशन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a एंड b आर रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स p इज इक्वल्स टू a इंटू b। राइट। p क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, c बाई a। तो c क्या आपका p और a क्या है 1, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई है एंड a प्लस b की वैल्यू आ गई आपकी 3। सिमिलरली आपका c एंड d आर रूट्स ऑफ x² माइनस 12x प्लस q, तो q आ गया बेटा आपका c इंटू डी एंड c प्लस डी आ गया आपका 12। ठीक है। एंड उसने अब देखिए और क्या बोला है, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड ए बी सी डी आर इन जी पी, दैट मीन्स b बाई a c बाई b एंड d बाई c ऑल आर इक्वल। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन भी है। अब देखिए
पहले क्वेश्चन में बोला आपका p प्लस क्यू और q प्लस p, तो मैं अगर q डिवाइड बाई p निकालूँ तो बेटा वो क्या हो जाएगा, ab डिवाइडेड बाई cd डिवाइडेड बाई ab, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नो। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, मैंने इस पर सी एंड डी मेथड लगाया, कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड, तो q प्लस पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, q माइनस पी, दैट इज इक्वल टू सी डी प्लस ए बी डिवाइड बाई सी डी माइनस ए बी, करेक्ट बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप सी स्क्वायर जो है हमारा वो बी इंटू डी है, बी स्क्वायर जो है वो हमारा ए इंटू सी है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए सी स्क्वायर क्या है हमारा, बी इंटू डी, और बी स्क्वायर क्या है हमारा, सी इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे को वैल्यू मिल जाए सी एंड डी प्लस ए बी, सी डी प्लस ए बी है हमारे पास, और यहाँ पे हमारा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है 3, और सी प्लस डी क्या है बेटा 12। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं। देखिए आपके पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बी डी, तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल चुकी है, अगर हमारे पास सी डी ए बी और सी डी ए बी की वैल्यू आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी क्या था, हमारा एक जीपी में था, तो अगर ये जीपी में, तो अगर ए को हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए डैश, ठीक है, बी हो जाएगा आपका ए डैश आर, सी हो जाएगा आपका ए डैश आर स्क्वायर, और डी हो जाएगा आपका ए डैश आर क्यूब। फाइन, दीज आर द 4 terms of GP where a dash is the first term and r is the common ratio. That means अगर मैं a plus b is equals to 3, correct, that means a dash plus a dash r is equals to 3, और a dash into 1 plus r is equals to 3. Similarly c plus d is equals to 12, that means a dash r square plus a dash r cube is equals to 12. That means अगर हम यहाँ पे से a डैश आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, दिस स्क्वायर, तो मीन्स a डैश 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है बेटा 3, दैट मीन्स आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से आर की वैल्यू रहती है प्लस माइनस 2, करेक्ट। तो व्हेन देखिए आर इज इक्वल्स टू 2, देन a इज इक्वल्स टू a डैश इज इक्वल्स टू 1, आर के लिए 2 पुट करेंगे तो, और अगर आर की वैल्यू आप -2 पुट करते हैं तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए डैश इक्वल्स टू -3, ओके। तो आपके पास 2 वैल्यूज हैं। अब देखिए आई कैन रब दिस साइड, तो वी हैव टू फाइंड q प्लस p डिवाइड बाय q माइनस p, दैट इज इक्वल्स टू सी डी प्लस ए बी डिवाइड बाय सी डी माइनस ए बी, करेक्ट। तो देखिए c की वैल्यू क्या है बेटा आपकी a डैश आर स्क्वायर, ओके, प्लस दिस इज सी डी a डैश आर स्क्वायर इंटू a डैश आर क्यूब प्लस a डैश इंटू a डैश आर, करेक्ट। सिमिलरली a डैश आर स्क्वायर इंटू a डैश आर क्यूब माइनस a डैश आर। तो देखिए a डैश स्क्वायर तो आपका ऊपर से कॉमन आ रहा है, करेक्ट, और r भी आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा आपके पास r की पावर 4, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे r की पावर 5 है, एक आपने बाहर ले लिए, और ये पूरा पूरा एज इट इज बाहर आ गया। सिमिलरली a डैश स्क्वायर r इंटू आर की पावर 4 माइनस 1, तो ये आपका कैंसिल। r की वैल्यू अगर आप 2 लें चाहे -2 लें, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 16 प्लस 1, दिस इज 16 माइनस 1, दिस इज 17 और 15, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू 4 लेकर इस इक्वेशन को ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। Now come to the next important question, question number 19। तो देखिए उसने क्या बोला है, question number 19 is the ratio of arithmetic and geometric mean of two positive numbers a and b, ठीक है। तो आपको arithmetic mean अपॉन geometric mean का जो रेशो दिया है वो दिया है m रेशो n,
ठीक है। एंड अर्थमेटिक मीन किसका है आपका ए, तो आपका ए मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन और जी मान लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन को, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ए प्लस बी बाई 2 और जी आपका क्या होता है अंडर रूट ए बी, दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो इफ a and b आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा बनेंगे क्योंकि दो रियल नंबर्स हमेशा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन सकते हैं, ठीक है। आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा बेटा दिस इज 2a प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, फाइन। अब देखिए ये x की क्या वैल्यू होती है बेटा, रूट्स होते हैं। तो अगर मैं a को मान लेता हूँ a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और हम b को मान लेते हैं a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज माइनस एंड यू हैव टू प्रूव दैट a रेशो b इज, आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है उसने। तो हमारे पास a और b की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर a रेशो m a रेशो g सॉरी दैट इज m रेशो n, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू mk एंड g इज इक्वल्स टू nk, ठीक है। तो किसी k कांस्टेंट वेयर k इज कांस्टेंट, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, दिस इज mk प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी mk माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखिए आप मेरी दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, तो a रेशो b अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस दिस इज रेशो अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। बस आपको ये याद रखना है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में मिलकर एक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 19 था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा है क्वेश्चन, दैट इज ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी, 1 by c 1 by d and 1 by e are in AP and you have to prove that A, C, E are in GP, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन है ए बी सी आर इन ए पी, दैट मीन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड में आपको दिया है सी स्क्वायर बी सी डी आर इन जी पी, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू डी, करेक्ट। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो जो कि क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको उसने बोला है कि ये तीनों ए पी में है, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई डी इज इक्वल्स टू सी प्लस ई डिवाइड बाई सी ई, और आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा 2CE डिवाइड बाई C प्लस ई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। अब आपको प्रूफ करना है कि A, C एंड E आर इन GP, ठीक है। तो इफ
ए सी एंड ई आर इन जीपी, तो आपको बेटा क्या प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर जो है वो ए ई के बराबर आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपके पास बी डी, बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, बी की वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस सी बाय टू, और डी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 2CE डिवाइड बाय सी प्लस ई, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ओके, ए सी ई आपको जीपी में दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस सी इंटू सी ई डिवाइड बाय सी प्लस ई, ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल हो गया, अब आपके पास यहाँ क्या बचा है सी स्क्वायर, सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई डिवाइड बाय सी प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई इंटू सी ई, सॉरी ए ई प्लस सी ई, सी ई से सी ई कैंसिल, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए ई आ गई, तो ये आपका इसके इक्वल आ रहा है। दिस मीन्स ए सी ई आर इन जीपी, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी दैट इज गिवन, हमने बी की वैल्यू यहाँ से पुट करी और डी की वैल्यू यहाँ से पुट करी, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करी और सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई शो कर दिया, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ए सी ई किसमें है हमारे जीपी में है, ठीक है बेटा जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 2, जैसे 0.6 आपको सम निकालना है, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 टिल n टाइम्स, ठीक है, इसकी nth टर्म तक। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। क्या करना होता है बेटा जी, कुछ भी नहीं करना है आपको सम इस क्वेश्चन में 6 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 0.11 0.111 n टाइम्स, n टर्म्स है इसके पास, ठीक है। अब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से डिवाइड, तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, ओके, n टाइम्स, दिस इज 2/3। अब देखिए बेटा इसको आप लिख सकते हैं 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999 डिवाइड बाई 1000 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा जी। तो इसको आप देखिए फर्दर ही कैसे खोल सकते हैं, दिस इज 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 एंड सो ऑन, एन टर्म्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ अलग अलग, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म ऑल द ब्रैकेट्स, एन टाइम्स है आपके पास, सिमिलरली माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, और ये भी आपका कितनी बार है n टाइम्स है, करेक्ट है। सेकेंड टर्म्स का सम और माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी n ही आता है, और ये आपका एक जीपी है देखिए, जिसका फर्स्ट टर्म 1/10 है और आर भी क्या है 1/10 है, तो 1/10 है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए n माइनस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस। तो इसमें आप प्रोसेस वही याद रखिए कि आपको जो नंबर दिया उसको कॉमन निकालिए, सेकंड में आप 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपकी फॉर्म बन जाए, ठीक है। ना देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। उसने बोले सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी सीरीज, तो आपको एक सीरीज दी है, सीरीज के यहाँ पे आपके पास 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो ऑन। तो हमने इसको मान लिया दिस इज द सम ऑफ द, ऐसे द सम ऑफ दिस सीरीज 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो ऑन,
n टाइम्स, मान लेते हैं इसकी n टर्म है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको आगे बढ़ा के लिख देता हूँ 3 + 7 + 13 + 21 प्लस इसके नीचे क्या आ जाएगा an-1 + an, ओके। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस, माइनस 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 माइनस, ओके बेटा जी। तो देखिए जब आप माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस 10 एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा। दिस इज an-1, दिस इज टोटल n-1 टर्म्स, ठीक है। n-1 टर्म्स क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक n-1 टर्म्स है, एक एडेड यहाँ पर है, एक एडेड यहाँ पर थी आपके एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा -an। तो यहाँ पे आप an को इस तरफ ले आइए, तो nth टर्म क्या आ जाएगी बेटा जी आपकी, दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है बेटा, n-1/2, इसके कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है 2a प्लस n-1, n क्या इसका n-1 है, d कितना है आपका 2, तो इसकी an टर्म निकाल लीजिए, दिस इज 8 2n -4 + 8 + 4, आप 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है जी। तो देखिए 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका n-1 × n + 2। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए आगे फर्दर, दिस इज n², दिस प्लस दिस इज प्लस n एंड दिस इज मल्टीप्लाई -2, दिस इज n² + n + 1, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एंड s इज द समेशन ऑफ an, that means equals to summation n² + n + 1, that means this is summation n² + summation n + summation 1। n² का बेटा आपको पता है n + 1 2n + 1/2 होता है फॉर्मूला, by 6, this is n + 1/2 and this is n। आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तीनों में से n कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 2n² + 2n + n 3n + 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा n + 1/2 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। यू कैन टेक एलसीएम, n/6 बाहर ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2n² + 3n + 1 + 3n + 3 + 6, ओके। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, s हो गया आपका n/6 × 2n² + 6n + 10। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा n/3, दिस इज n² + 3n + 5, ओके। आप इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया हो कैसे किया है, nth टर्म निकाली है और nth टर्म का सम क्या होता है, हमारा टोटल सम होता है। तो बेटा आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड इन दीज 3 पार्ट्स वी विल सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज इस एक्सरसाइज में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।